કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધોરણ 4 વિષય હિન્દી અભિનવ આપણે એમાં આવ્યા હતા પાના નંબર 36 पाठ 17 टोपी और जूता। टोपी और जूता। बातें बनाना એટલે આપણે ઘણા નહીં કહેતા, બાતે બનાના એટલે મોટી મોટી વાતો કરવી। ઘણા બાતે બનાવી દે છે અને મોટી મોટી વાતો કરી લે છે પણ કશું કામ કરી શકતા નથી, એટલે લોકો એને એમ કહે છે बातें बनाना उनसे सीखो, એટલે મોટી મોટી વાતો કરના उससे सीखो। धूप तड़को, इज्जत आबरू, शायद भाग्य ज પણ થાય અને કદાચ પણ થાય। ભાવ बढ़ना तो महत्व वधी जવું। कीचड़ कादव। आ हिंदी शब्दनी सामे तमने गुजराती शब्द आप्या छे એ આપણે અહીંયા વાંચ્યા અને સમજ્યા। શાયદ એટલે ભાગ્ય અને કીચડ એટલે કાદવ। ભાવ बढ़ना એટલે મહત્વ વધી જવું। હવે આપણે એ પાઠ સમજાવીશું પછી એનું સ્વાધ્યાય કરાવીશું। ટોપી અને બે ટપકા મૂક્યા ને એટલે કહેવાનું આપણે ટોપી कहती है, टोपी कहती है तू पैरों में रहता है, तू छोटा है। टोपी जूते से बात करी है, टोपी और जूता, टोपी और जूते की बात यहाँ सुनने की है। टोपी कहती है तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है। मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ। टोपी को क्या हुआ? अभिमान हुआ कि मैं सिर पर रहती हूँ, मैं बड़ी हूँ, और तू तो पैरों में रहता है, तू छोटा है। जूते ने कहा मैं पैरों में रहता हूँ पर काम कितना बड़ा करता हूँ। जूतों ने जवाब दिया टोपी से, कहा कि मैं पहले पैरों में रहता हूँ लेकिन मैं काम बहुत ही बड़ा करता हूँ। टोपी कहती है, टोपी कहती है तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। टोपी ने कहा तू और बड़ा काम, तू तो पैरों में रहता है, तू कौन सा बड़ा काम करेगा। जूते ने कहा देखिए मैं पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ। जूते ने क्या कहा? मैं पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता हूँ, मेरे कारण ही मिट्टी कीचड़ में भी पाँव गंदे नहीं होते। क्या बोल रहा है कि मेरे कारण ही पाँव गंदे नहीं होते और पत्थर, कक्कड़, कांच पाँव में नहीं लगती। अगर जूता न पहना तो सब लगे और पाँव भी गंदे हुए। टोपी कहती है मैं भी आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाता हूँ। टोपी ने कहा मैं भी। टोपी उनकी बताती है और जूते ने उनका काम बताया। टोपी उनका काम बताती है। टोपी कहती है मैं आदमी के सिर को धूप और धूल से बचाती हूँ, मैं आदमी की इज्जत बढ़ाती हूँ। जूता ने कहा तू सिर पर न हो तो। जूते ने कहा तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है। जो टोपी ने जूते से ऐसा कहा कि तू छोटा है, मैं बड़ी हूँ। फिर टोपी ने उनका काम बताया, फिर जूते ने उनका काम बताया। फिर जूता कहता है तू सिर पर न हो तो भी चलती है। जूता कहता है तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है, पर मेरे बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलता। देख लो सड़क पर चलते लोगों को, टोपी शायद ही किसी के सिर पर हो। क्या बोलती है? देख लो सड़क के चलते हुए लोगों पर, એટલે બધા ચાલતા હોય રસ્તામાં એને જોઈ લો તમે। ટોપી શાયદ એટલે ક્યારેક જ, આપણે એ કહીએ ને ભાગ્ય જ, શાયદ એટલે ભાગ્ય જ, કદાચ જ, એટલે किसके सिर पर हो पर बिना जूते या चंपल के कोई नहीं होता। सही बात है जूते की, टोपी तो शायद ही सिर पर रहती है लेकिन चप्पल के बिना कोई आदमी नहीं रहता। चाहे धूप हो या छाँव हो लेकिन चंपल तो पहनना ही पड़े, और टोपी धूप में ही पहनी जाती है। आज आदमी की इज्जत उनके जूते से होती है।
जूते ने सब कहा। बोलता है आज आदमी की इज्जत उनके जूते से होती है। फटे हुए जूते हो तो क्या बोलते हैं लोग, इसकी हैसियत नहीं है जूते लाने की। टोपी कहती है हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया है, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। टोपी बोली। टोपी ने तो पहले अभिमान किया कि मैं बड़ी हूँ, तू छोटा है, मैं सिर पर रहती हूँ, तू पैरों में रहता है। लेकिन जब जूते ने ये बात कर कर उसके समझाई कि मैं सब आदमी के पैरों में रहता है और तू तो कभी कभी शायद ही किसी के सिर पर होती है, तभी टोपी को मालूम हुआ चाहे भले जूता पैरों में हो लेकिन उनकी इज्जत उतनी है जितनी मेरी है। फिर टोपी समझ गई। उसने कहा हाँ आजकल तेरा भाव बढ़ गया, कुछ भी हो हम दोनों मनुष्य की सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है। એટલે ટોપીએ જે અભિમાન કર્યું એ છેલ્લે આની વાતો સાંભળીને નીચે આવી ગયું। स्वाध्याय टोपी, जूतो, पैरों, मनुष्य और शीर। कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। 1. टोपी खाली जगह पर पहनी जाती है। इसमें से लिखने का है कहाँ पहनी जाती है, सिर पर पहनी जाती है। जूते खाली जगह में पहने जाते हैं। जूते कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में। खाली जगह के बिना आदमी का काम चलता है। किसके बिना आदमी का काम चलता है, टोपी के बिना। शायद टोपी सिर पर न हो तो भी आदमी कहीं जा सकता है, लेकिन जूते न हो तो आदमी कहीं नहीं जा सकता। आजकल आदमी की इज्जत उसके खाली जगह से होती है। देखो सिर, पैरों, टोपी और मनुष्य रह्यु अने शुं रह्यु, जूतो रह्यु। टोपी और जूते खाली जगह की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं, मनुष्य की। मनुष्य की सेवा करते हैं। आजकल आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। जूतों से होती है। जो आप फरी 5 खाली जगह वाँचीजो, तमे समझी लेजो। टोपी सिर पर पहनी जाती है, जूता पैरों में पहने जाते हैं। टोपी के बिना आदमी का काम चलता है। आज आदमी की इज्जत उसके जूतों से होती है। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। निम्नलिखित वाक्य कौन बोलता है, लिखिए। खाली बातें बनाता है। આપણે અહીંયા કોણ બોલ્યું હતું, ખાલી બાतें बनाता है। આપણે અહીંયા જોઈએ આખા પાઠમાંથી હું તમને સમજાઈને લખાવું। ખાલી बातें बनाता है। टोपी ने कहा तू और बड़ा काम खाली बातें बनाता है। ये खाली बातें बनाना यानी कि मोटी मोटी बातों करवी। आर्यु कोण बोले छे, टोपी। अहीं लखीशुं आपणे टोपी। देख लो सड़क पर चलते लोगों को। कोण कहे छे, जूता। पण हूँ तमने अहींया देखाडुं। जो जूता कहे छे ने, आखुं वाक्य जूता कहे छे। जो आ लिटी एमां आई छे, देख लो सड़क पर चलते लोगों को। कोण बोले छे, जूता। पछी सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा ही हमारा धर्म है। टोपी कहे छे ने, आ बधुं तमने हूँ अहींया पाठमांथी समजाईने लखावुं એટલે તમે તમારી સ્વપોથી ખોલો ને એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવી જાય ટીચરે આપણને સમજાયો પાઠ અને ક્યાંથી ક્યાં આપણા જવાબ આવે છે એ પણ બતાવ્યું। હવે આપણે સ્વાધ્યાય સવાલ જવાબ લખીશું। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? क्यों मानती है? क्योंकि वो सिर पर रहती है। तो આપણે એ લખવાનું। टोपी
सिर पर रहती है, इसलिए खुद को बड़ी मानती है। खुद को बड़ी मानती है। थोड़ा नाना अक्षर करजो जेथी तमने माय। टोपी जूतों को छोटा क्यों मानती है? क्योंकि जूता पैरों में रहता है, इसलिए टोपी जूतों को छोटा मानती है। अहियां लखीशुं क्योंकि जूता पैरों में रहता है, इसलिए जूते को छोटा मानती। क्योंकि जूता पैरों में रहता है, इसलिए जूते को छोटा मानती है। टोपी खुद को बड़ी मानती है, क्योंकि टोपी सिर पर रहती है, इसलिए खुद को बड़ी मानती है। आ मानती है नु अहीं लखी दो। तमने अहीं कदाच वंचाय नहीं। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? आपणे अहीं पाठ में जोयुं ने, जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता कक्कड़ अहीं आपणे जोयुं तो पाठ में आ रह्युं। पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच आदि से बचाता है। मेरे कारण मिट्टी कीचड़ में पाँव गंदे नहीं होते। जूता पाँव को कीचड़, पाँव को काहे ए रहा, पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच, मिट्टी और कीचड़ से, जूता पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच, मिट्टी और कीचड़ से बचाता की रक्षा करता है। जे लिखी दो ये, जूता पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच, मिट्टी और कीचड़ से बचाता है। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? बड़ा जवाब। हवे चौथो, टोपी किनसे सिर की रक्षा करती? टोपी धूप, अहीं हतुं ने, टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। देखो आखो आपणो पाठ अहीं समझी गया, अहीं स्वाध्याय लखाई काढ्युं। हवे आपणे आगला विडियो में पाठ 18 आवीशुं। हूँ फरी स्वाध्याय एक बार बोली जाऊँ, तमे समझी लो। टोपी सिर पर पहनी जाती है, जूता पैरों में पहने जाते हैं।
टोपी सिर पर पहनी जाती है, जूता पैरों में पहने जाते। टोपी के बिना आदमी काम चला लेता है। आज आदमी की इज्जत उनके जूतों से होती है। टोपी और जूते मनुष्य की सेवा करते हैं। અહીંયા આપણે કોણ બોલતા है જોઈશું। खाली बातें बनाना टोपी बोले छे। देख लो सड़क पर चलते लोगों को जूता बोले छे, सेवाई हमारा धर्म है टोपी बोले छे। अब प्रश्नों ना जवाब। टोपी खुद को बड़ी क्यों मानती है? टोपी सिर पर रहती है इसलिए खुद को बड़ी मानती है। टोपी जूते को छोटा क्यों मानता है बताती है? क्योंकि जूता पैरों में रहता है इसलिए जूतों को छोटा बताती है। जूता पाँव की रक्षा किस तरह करता है? जूता पाँव को कक्कड़, पत्थर, कांच, मिट्टी और कीचड़ से बचाता है। टोपी किनसे सिर की रक्षा करती है? टोपी धूप और धूल से सिर की रक्षा करती है। આપણે અહીંયા પાઠ આપણો પૂરો થયો। આપણે અહીંયા છે ને टोपी किनसे रक्षा करती है આપણે અહીંયા આપણે જોયો। આપણો धूप और आदमी की इज्जत बढ़ाती है। चलो आप ये स्वाध्याय पूरा। थैंक यू।